Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to this channel. This is Dr. Faiza Sheikh and you are watching my videos. I am very thankful all of those guys they are watching, appreciating, liking, subscribing, because this is very wonderful channel for all of those they are living at home and they are out of home. So here I would like to say okay, this is new video, new chapter, new introduction, important terminology. As you know that बहुत सारी टर्मोलॉजी होती हैं बट मेडिकल से रिलेटेड टर्मोलॉजी हमें नहीं पता होती। अगर कहीं किसी टेस्ट में, किसी डॉक्यूमेंट्स में, किसी पेपर पे लिखी हुई आ जाएं तो वी डोंट नो, स्पेशली इलिटरेट पर्सनस को पता ही नहीं होता कि ये क्या चीज़ है, क्या करना है, व्हाट टू डू। ओके, बट डजंट मैटर, इट्स ओके। हर चीज़ सीखने से आती है। तो यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट टर्मोलॉजी को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले है COPD। आपको पता होना चाहिए कि COPD क्या है। बेसिकली COPD जो है एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होती है। ये कौन सी डिजीज़ होती है? एक क्रॉनिक डिजीज़ होती है। मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देती हूँ। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, ठीक है। और दिस डिजीज़ रेफ़र क्या करती है? कॉमन टाइप्स ऑफ, जैसे लंग्स की प्रॉब्लम्स हो गई, लंग्स इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, लंग्स में सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो गई। और ये जो होता है टाइम वर्स्ट टाइम होता है, तो आपको क्या करना चाहिए? COPD करवा लेनी चाहिए, क्योंकि फाइंड आउट कर सकें, रिकॉग्नाइज्ड कर सकें आप अपनी हेल्थ के मुतालिक, डिजीज़ के मुतालिक। नेक्स्ट है हमारे पास UTI। UTI क्या है? हम UTI को डिस्कस करते हैं। बेसिकली UTI जो है एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। UTI करवाएं अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ योर यूरिन, ब्लडर, किडनी, यूरेथ्रा, या किसी भी किस्म का कोई बैक्टीरिया या इन्फेक्शन हो गया है आपके यूरिन में, तो आपको UTI करवाना है। ये कास्ट होती है UTI। बेसिकली ये इन्फेक्शन जो है वो कास्ट होता है बाय बैक्टीरिया से, तो जो कि प्रेजेंट होता है आपके ब्लैडर के अंदर, किडनीज़ के अंदर और इवन के योर यूरेथ्रा के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास CPR। CPR क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि CPR क्या है। CPR एक कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिएशन है। मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ। कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिएशन। CPR क्यों नीड है? CPR क्या चीज़ है? CPR कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिएशन है। ये एक एमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स होता है जो कि परफॉर्म करता है व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। जब आपका दिल जो है वो हार्ट बीट करना बंद कर दे अचानक, तो आपने फ़ौरन जो है वो CPR करवाना है, जो वेरी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रोक। स्ट्रोक मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताए थे। स्ट्रोक की 2 टाइप्स होती हैं, एक इस्केमिक और दूसरी जो है मैंने आपको बताई थी कि 2 टाइप्स हैं हमारे पास,
एक होती है हमारे पास इस्केमिक होती है, और दूसरी टाइप्स जो होती है वो हमारे पास होती है हेमोरेजिक स्ट्रोक्स होते हैं ना बेसिकली। तो स्ट्रोक में ये दोनों स्ट्रोक्स वेजल्स ब्रेन को जो है वो पैरालाइज कर देते हैं। ब्लड जो है इसमें सप्लाई नहीं करता ना हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं होता, तो इस वजह से स्ट्रोक्स आ जाता है। बेसिकली स्ट्रोक जो है ना एक मेडिकल एमरजेंसी है जिसके अंदर ब्लड सप्लाई टू एन पोर्शन ऑफ द ब्रेन। पोर्शन ब्रेन को जो है ना वो क्या करता है, हमारा ब्लड सप्लाई जो होता है ना एक उसका हिस्सा ब्रेन को इंटरप्टेड हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ये हर्डल्स आ जाती हैं, तो ये स्ट्रोक्स पड़ जाते हैं। अल्टरनेटिव नेम्स अगर हम देखें तो बेसिकली सेरेब्रोवैस्कुलर या एक्सीडेंट या डिजीज़, सीवीए, सेरेब्रल इन्फेक्शंस हो गई या सेरेब्रल हेमोरेज हो गए, तो ये स्ट्रोक के उससे होते हैं। तो स्ट्रोक जो है बेसिकली लीड करता है एक एमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट को। नेक्स्ट है हमारे पास ENT। ENT जो है वो है स्टैंड फॉर एयर, नोज़ एंड थ्रोट। एयर, नोज़ एंड थ्रोट ये डील करता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग सर्जरी करवाते हैं ना, सर्जरी मींस के लिप्स बड़े हैं, सर्जरी करवा ली, नोज़ फैली हुई है, सर्जरी करवा ली, थ्रोट्स जो है वो मींस बड़ा हो गया है, सर्जरी करवा ली। तो ये सर्जरी का एक ट्रीटमेंट है। कोई भी डिसऑर्डर हो जाती हैं अगर बॉडी में से ये 3 पार्ट्स अगर आपके डिसऑर्डर हो जाते हैं तो आप जो ENT करवाते हैं, ये एक सर्जरी होती है ENT जो कि ईयर, नोज़ और थ्रोट की सर्जरी को रिप्रेजेंट करती है, तो इसलिए इसे कहा जाता है ENT। इसमें तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, किसी भी पार्ट्स की आप जो हैं वो सर्जरी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास OTC। OTC जो है बेसिकली ओवर द काउंटर मेडिसन है। OTC ओवर काउंटर मेडिसन। OTC जो है वो स्टैंड होता है, ऑल ऑफ दीज टर्म ये रेफ़र करता है मेडिसन्स को स्पेशली, और दैट यू कैन बाय विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। आपके पास कोई नुस्खा नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती, ना आपने किसी से लिखवाया होता है, बस आप परचेज़ कर लेते हैं, तो उसे कहा जाता है OTC यानी ओवर द काउंटर मेडिसिन्स। किस बस आपको पता है कि सर के दर्द की दे दें, मेडिकल स्टोर पे गए सर दर्द की मेडिसिन दे दें, आपने उसको जो है वो प्रिस्क्रिप्शंस दिखाया ही नहीं कि डॉक्टर ने ये राइट करके दिया इसके लिए ये पर्टिकुलर या स्पेसिफिक मेडिसिन है, नो, बट आपने अपने उससे ले ली। जो आपके जो है लेग्स में पेन हो रहा है, आप मेडिकल के पास गए, मेरे लेग्स में पेन हो रहा है, उसने कोई सी भी आपको रिकमेंड कर दी। नेक्स्ट है हमारे पास CMO। CMO एक चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हॉस्पिटल होता है ना। ये बेसिकली क्या होता है, हॉस्पिटल में चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है जो कि रन करता है बाय द गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट से रन हुआ होता है, एंड इज़ यूजुअली अ सीनियर फिजिशियन होता है। ठीक है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल रनिंग हो रही होती है बाय CMO के थ्रू, और CMO जो होता है वो एक मीन्स के सीनियर फिजिशियन होता है, उसके अंडर जो है वो तमाम जूनियर फिजिशियंस होते हैं, वर्कर्स होते हैं, स्टाफ होता है। तो ये एक रनिंग कर रहा होता है, एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक इदारे को चला रहा होता है। OPD कॉमन वर्ड से आउट पेशेंट डिपार्टमेंट।
आउट पेशेंट डिपार्टमेंट रेफ़र करता है पेशेंट्स को दैट आर नॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। ठीक है, जो है हॉस्पिटल से में एडमिट नहीं होते बट ओपीडी में आके चेकअप करवा लेते हैं। तो जस्ट उनके लिए ओपीडी खुली हुई होती है कि वो एनी टाइम जो है वो आ सकते हैं, कम इनटू द ऑफिस या कम इनटू द हॉस्पिटल फॉर चेकिंग। ठीक है, फॉर चेकअप। बीएमआई जो होता है एक मेयर ऑफ बॉडी वेट बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट दैट अप्लाइज टू एडल्ट मैन एंड वुमेन्स। ये एक इंडेक्स होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है। इसके थ्रू जो है वो हम चेक एंड बैलेंस करते हैं कि वुमेन्स का मेंस का जो है वो मास कितना है, वेट कितना है, कितना गेन किया, कितना कम किया। तो यहाँ पर ये जो है बीएमआई जो है वो चेकआउट होता है स्पेशली इन द हॉस्पिटल्स के अंदर। और इसके थ्रू जो है वो आपको रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, कुछ इंडिकेशंस दी जाती हैं, कुछ एडवाइसेस दी जाती हैं कि यू कैन हाउ कैन डील ऑफ योर बॉडी। ठीक है, तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन टर्मोलॉजी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप जो है इसे लर्न आउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये जो है कीपिंग वॉचिंग माय चैनल्स, स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज़।